अमेरिका को लगता था कि वो सबसे शातिर है, सबसे होशियार है, लेकिन क्या करारा जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐलान किया कि 5 दिनों का सीज फायर है और इनके हिपोक्रेसी को जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये लगातार खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में अपने सैनिक उतार रहे हैं। लगभग 3500 सैनिक इन्होंने उतारे हैं। दरअसल अमेरिका को लगता है कि हम ईरान के सैनिक ठिकानों को ऐसे नुकसान नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने सैनिक उतारेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि फारस की खाड़ी के बुचरखाने में ये फंस गए हैं। फंस ऐसा गए हैं कि अब इनको कोई निकालने वाला नहीं है। अब सोचिए, इनकी निस्तापन की हद देखिए। इजराइल पर जब बमबारी हो रही है, कल रात सीज फायर के बाद जब अमेरिका ने कोई फायरिंग नहीं की, कोई बम नहीं गिराया, लेकिन ईरान नहीं रुका। खासकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा को मलबे में तब्दील कर दिया। अब इजरायली रो रहे हैं, कह रहे हैं देखिए हमारी क्या बुरी हालत कर दी है, हमारे बिल्डिंग ध्वस्त हो गए हैं। अभी भी ईरान आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, अभी वो सैनिक अड्डों को ही तबाह कर रहा है। लेकिन अभी से इजरायली रो रहे हैं। आप तब कहां थे जब फिलिस्तीन के मासूम बच्चे और महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था? आप तब कहां थे जब स्कूल अस्पताल पर बम गिराए जा रहे थे? ईरान ने फिर कहा है कि हमने आंख के बदले आंख कहा है, लेकिन आज भी हमारे स्कूल और अस्पताल पर बम गिराए गए हैं, बैंकों पर बम गिराए गए हैं, लेकिन हमने अब तक स्कूल और अस्पताल पर बम नहीं गिराए हैं। तो युद्ध के 25वें दिन की रात भयानक रात रही और इजराइल इस रात को भूल नहीं पाएगा। अब नेतन्याहू कह रहा है कि भले अमेरिका जो है वो सीज फायर कर दे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम तो हमला करेंगे। किस पर हमला करेंगे? कहां हमला करोगे? लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने इतना गदर काट रखा है, इतनी तबाही मचा रखी है कि इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। वहीं समंदर में हुती ने मोर्चा संभाल लिया है। कम से कम $20 लाख दोगे तब जहाज आने जाने देंगे। ईरान ने कहा है कि $100 मिलियन तो हमें हुए नुकसान के लिए चाहिए, तभी सीज फायर होगा। सोचिए, ईरान इस युद्ध में 25वें दिन विजय रथ पर सवार है। वो विजय रथ का घोड़ा हाँक रहा है और अमेरिका के सारे जेट गिराए जा रहे हैं। अमेरिका इसलिए सीज फायर का अनाउंसमेंट कर रहा है कि वो तैयारी करना चाहता है। वो इस जेट जो उसके 25 गिरे उससे बचना चाहता है। लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका की नीयत में खोट है, बेईमानी है, और ये बात ईरान समझ रहा है। IRGC का ये जो प्रवक्ता है, जो दुनिया भर में छाया हुआ है, इसी शख्स ने कहा था इजराइल को और अमेरिका को भूगोल की जानकारी नहीं है, हमने उसे पर्सिया की खाड़ी में, मतलब फारस की खाड़ी के बुचरखाने में फंसा लिया है। यही वो प्रवक्ता है जिसने अब कहा है कि ये कोई फिल्म चल रहा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप को फिल्म देखने का ज्यादा शौक है क्या? ये सीज फायर क्या होता है? युद्ध शुरू किया है, हम युद्ध जीतेंगे, उससे पहले कोई समझौता नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, यह युद्ध इतना भयानक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने वो फतह हासिल की है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। कल रात बहरीन को फिर से दहलाया गया है, कुवैत पर हमला हुआ है, दुबई पर हमला हुआ है। उन ठिकानों पर हमले अभी भी जारी हैं जहां अमेरिकन फौज डटा हुआ है। ईरान ने साफ कह दिया है कि खाड़ी देशों से बैर नहीं, लेकिन अमेरिका तेरी खैर नहीं। जहां जहां अमेरिका के ठिकाने होंगे उन सारे ठिकानों पर गिन गिन कर और चुन चुन कर हमला हो रहा है। और इजराइल की मुश्किल देखिए, सोचिए 6 महीना बीता है, क्या धमक थी इजराइल की, क्या ईरान दुनिया को अपने आप को समझा रहा था, कह रहा था। ईरान तो अंतिम समय तक अमेरिका को सरेंडर करने के लिए तैयार था कि हम अपने सारे परमाणु बम दे देंगे तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद हमला कर दिया। अब ट्रंप कह रहा है उसका एक टेलीविजन का एंकर, भारत वाला टेलीविजन नहीं है, वो अमेरिका का टेलीविजन एंकर है, हेसबेथ, उसी ने कहा था कि हमें हमला करना चाहिए। और ट्रंप कह रहा है कि इसके कहने पर हमने हमला कर दिया। और अब सामने सच्चाई आ रही है। दरअसल ट्रंप को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। और जब से उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया था, उसे लगता था कि दुनिया कुछ भी नहीं है, जिसके साथ चाहे जो कर ले, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, उसका मन हो तो क्यूबा में ब्लैकआउट कर दे, उसका मन हो तो जो मन हो वो करे। लेकिन सोचिए, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है,
डोनाल्ड ट्रंप भूल गया कि इसी दुनिया में कभी मुसोलिनी और हिटलर भी था, कभी रोम, बर्लिन, टोक्यो की धूरी भी थी और उसे भी मुंह की खानी पड़ी थी। समय सबका बदलता है और ईरान ने इस युद्ध के लिए 45 साल की लंबी तैयारी की है। खबर यह आ रही कि ईरान के कम से कम 20 मिलियन, सोचिए मैं 20 मिलियन कह रहा हूं, लोग जो हैं वो टेक्निकली साउंड हैं और उसके कम से कम 2 मिलियन जो छात्र हैं, ग्रेजुएट छात्र हैं, वो एआई के मास्टर हैं जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। ये युद्ध ईरान विज्ञान और तकनीक के दम पर लड़ रहा है। उनकी महिला वैज्ञानिक रात दिन ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाने में लगे हुए हैं और अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक नया मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किया है जिसके बार हेड में 100 केजी विस्फोटक है और वो क्लस्टर मिसाइल है, मतलब एक मिसाइल से दर्जनों बम निकलते हैं और वही सारे मिसाइल तेल अवीव, हाइफा को जला रहे हैं। वो सारी तस्वीरें आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर देख सकते हैं। तो युद्ध के 25वें दिन अमेरिका ने बड़ी साजिश की प्लानिंग की है और अब मैं बता रहा हूं इजराइल की नीचता का हद। दरअसल खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मोसाद ने मुझे धोखा दिया है। क्या धोखा दिया है? दरअसल मोसाद के प्रमुख ने कहा था कि आप हमला कीजिए, हम ईरान में विद्रोह शुरू कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, और हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन खामनेई की शहादत के बाद पूरा ईरान एक पैरों पर खड़ा हो गया और ईरान की एकजुटता साथ आ गई। और सोचिए, ईरान अभी भी दोस्तों का दोस्त है। उसने कहा है कि श्रीलंका ने हमारे नाविकों का इलाज किया, उन निर्दोष नाविकों का जिनके पास हथियार नहीं था, लेकिन अमेरिका ने उसको मार गिराया। हम उसका बदला अमेरिका से भी लेंगे और हम श्रीलंका को बिल्कुल तेल की कमी नहीं होने देंगे। वहीं साथ में भारत, सोचिए क्या प्रधानमंत्री से चूक नहीं हुई? इन समय पर आपको इजराइल जाने की जरूरत क्या थी? आज तो कपिल सिब्बल ने पूछा है कि क्या आपको अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो तेल और गैस की कमी पड़ेगी। हमें अमेरिका से क्या लेना देना है? इजराइल से हमें क्या मिलता है? हमें गैस और तेल तो खाड़ी देशों से मिलता था, ईरान से मिलता था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल सिब्बल ने कहा है। 7 दिनों के तेल की बात कही जा रही, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सोचिए, ईरान ने फिर भी कहा है कि भारत के लोगों ने हमारा साथ दिया है, भारत के लोगों ने इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बातें की हैं। और वो कौन लोग हैं? भारत के मुसलमान। और उन्हीं की वजह से आपके घर में अब रसोई गैस चल रहा है, उन्हीं की वजह से आपकी गाड़ी चल रही है, उन्हीं की वजह से आपको बिजली मिल रही है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम भारत का गैस और तेल नहीं रोकेंगे। यह अलग बात है कि अब उसने चार्ज लेना शुरू कर दिया है। कह रहा है कि हम कम से कम $20 लाख जिसका पेमेंट युआन में करना होगा, यह देना पड़ेगा, क्योंकि सुएज नहर वाले भी लेते हैं, अमेरिका भी लेता है, तुर्की भी लेता है, और मैं युद्ध में हूं, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन सोचिए डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। युद्ध के मात्र 25 दिनों में, वो तो 24वें दिन ही उसने सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब तक अमेरिका को इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी। अमेरिका के 25 से ज्यादा जेट गिराए जा चुके हैं, उसके सारे ड्रोन्स मार गिराए जा रहे हैं, और ये सब कुछ ईरान अपनी तकनीक से कर रहा है। जानकार कहते हैं कि रूस और चीन उसे रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। अब सैटेलाइट पर दबदबा सिर्फ अमेरिका का नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो चाइना के पास है। आप गूगल करके देख लीजिए। दूसरे नंबर पर एलन मस्क के पास है। तो चाइना इस युद्ध में रियल टाइम लोकेशन जो है वो ईरान को मुहैया करा रहा है। अमेरिका का कौन युद्धपोत कहां है, कौन जहाज कहां है, और ठीक सटीक मिसाइल से उसको दागा जा रहा है। इसलिए अब युद्ध में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। अमेरिका अब 4थे नंबर का देश बन गया है। अमेरिका से आगे अब चीन है, रूस है, भारत है, ईरान है। अमेरिका कहीं नहीं है आसपास। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने 4थे नंबर का देश बना दिया है। और कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था मागा, मेक ग्रेट अगेन, वो कह रहा है सेफ अगेन, मतलब अमेरिका को सेफ करना है। सोचिए, कहां ग्रेट से सुरक्षा पर आ गया कि अमेरिका को हमको सेफ करना है। किससे? ईरान से। ईरान ने 45 साल तक सारी बंदिशें झेली हैं, सारा दबाव झेला है। उसने एक बड़ा मिसाइलों का समंदर खड़ा किया है, और होर्मुज स्ट्रीट हो या उसके फारस के खाड़ी हो, उसके युद्धपोत तैनात है। यह बात तो तय है कि विज्ञान के दम पर ईरान ने अमेरिका को धूल चटा दी है,
और अमेरिका एक बड़ी साजिश जिसको कहते हैं कायराना साजिश करने के फिराक में है। वो 5 दिनों तक सीज फायर के बहाने अपने सैनिकों को रिस्टोर करना चाहता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अभी तो ईरान ने 4000 के करीब मिसाइल छोड़े हैं, 5000, 2.5 लाख मिसाइल की क्षमता है। और ईरान के मिसाइल्स को तब तक आप खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक आप ग्राउंड जीरो पर न जाएं। उनके जो मिसाइल्स हैं वो धरती के 200 मीटर नीचे, उन्होंने समंदर के गहराई से भी नीचे उन्होंने खोद रखा है, जहां स्पिरिट 2 बॉम्बर भी नाकाम है। तो ये 45 साल की तैयारी है खामनेई की, और अपनी शहादत देकर खामनेई ने ईरान को खड़ा कर दिया है। और युद्ध के 25वें दिन जो खामनेई ने कहा था वो ईरान कर रहा है। इजराइल नक्शे से खत्म होगा। हमास जो है वो फिलिस्तीन में फिर से इजराइल के सैनिकों को मार भगा रहा है। लेबनान पूरी तरह से आजाद हो गया है और इजराइल पर हमले कर रहा है। और इस युद्ध के समाप्ति के बाद आप देखिएगा इजराइल को अपनी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस युद्ध के 25 दिन बाद ये साफ हो गया, दुनिया भर के लोग लिख रहे हैं कि अब अमेरिका की क्या इज्जत रह गई है। अमेरिका अब कुछ नहीं रह गया है। अब अमेरिका की सारे हथियार खत्म हो रहे हैं। सोचिए, लोग हथियारों के लिए अब ईरान की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की तरफ देख रहे हैं। सस्ते हथियारों का जमाना है। अब कोई अमेरिका के फाइटर प्लेन्स, कोई अमेरिका का वायु रक्षा प्रणाली, कोई अमेरिका के मिसाइल का मोहताज नहीं है। सबको लगता है कि मेहनत करके अपने अपने सस्ते ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं और एक बार में और एक महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 100 साल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और दुनिया अब अमेरिका से कोई नहीं डर रहा। और साथ साथ जिन देशों पर अमेरिका की नजर थी वो देश भी अब पलटवार के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब में 25 दिनों के युद्ध में कोई हीरो बनकर निकला है तो वो ईरान निकला है। ईरान के सैनिक निकले हैं और खामनेई की प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये सब कुछ बयां कर रहा है कि वो आदमी कितना विजनरी था जिसने अमेरिका के खिलाफ 45 साल में इतनी बड़ी तैयारी की है कि आज अमेरिका धूल चाट रहा है। और दुनिया का टेक्नोक्रेट कहने वाला इजराइल घुटनों पर है और कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा। दुनिया से गुहार लगा रहा है, यूरोप से, हमें बचाइए। मैं फिर कह रहा हूं, समय सबका बदलता है। फिलिस्तीन आजाद हो रहा है, आजाद हो चुका है, लगभग आजाद हो चुका है। यहां तक कि इराक आजाद हो चुका है। खाड़ी देश अब तक 25 दिन हो गए, अगर ईरान पर हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। खाड़ी देश भी चाहते हैं कि अमेरिका से मुक्ति मिले और अमेरिका अब 4थे नंबर का देश हो गया है। और दुनिया में ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास तकनीक हो और आप सच्चाई पर खड़े हों तो कोई आपका बाल वांका नहीं कर सकता है। युद्ध के 25 दिन बाद ये साफ हो गया है कि जो खामनेई ने कहा था कि हम इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे वो सच साबित हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।